प्रभाग 30 में पानी आपूर्ति की टाइमिंग बदलने से शादी महल हॉल गली के लोगों में फैला आक्रोश। इस मुद्दे पर क्या बोले युवा समाज सेवी नवेद अंसारी और पूर्व नगर सेवक जफर नोमानी। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 3 दिनों से आप खबरें देख रहे हैं। मुमरा का अमृतनगर का इलाका, अमृतनगर के इलाके में दरगाह का परिसर और सामने शादी महल हॉल गली और इंशा नगर ग्रीन व्यू तक का जो है इमारत जहां तक है वहां तक का पूरा इलाका। अब यहां पर पानी आपूर्ति का जो लाइन का वॉल है उसको लेकर के मुद्दा गरमाया हुआ था। एमआईएम के यूनुस शेख और विपक्ष नेता अशरफ पठान, उनके साथी साकिब दाते, नगर सेवक शाकिर, इन सब के बीच में काफी भिड़ंत हुई। अब इसमें हुआ यह है कि पानी का टाइमिंग बदल दिया गया है। अब ये पानी के टाइमिंग बदलने का श्रेय लेने की भी होड़ मची हुई है। एक तरफ से विपक्ष नेता अशरफ पठान और उनके समर्थक कह रहे हैं कि ये उनका काम है, तो एक तरफ यूनुस शेख कह रहे हैं एमआईएम के कि ये उनका काम है। बहरहाल ये श्रेय लेने की जो है, क्रेडिट लेने की होड़ एक तरफ मची हुई है, लेकिन इसमें आवाम का कैसे नुकसान हो रहा है वो देखिए। तो हम बताएंगे आपको शादी महल हॉल गली और उसके आगे का पूरा परिसर है, वहां पर अब जो 3.5 घंटा या 4 घंटा पानी मिलना था वो महज 1.5 घंटा मिलेगा ये टाइमिंग बदलने से, ऐसा यहां के लोगों का कहना है। काफी सारे लोग इकट्ठा थे, हमारे रिपोर्टर को बुलाया गया और हमारे रिपोर्टर से बातचीत की गई है। प्रातिनिधिक तौर पर, नुमाइंदे के तौर पर इस गली के युवा समाज सेवी है नवेद अंसारी, उन्होंने पूरी बातें रखी है और फिर इस मुद्दे पर पूर्व नगर सेवक होने के नाते जफर नोमानी ने भी बातें रखी है। क्या उन्होंने कहा है देखिए कि ये वार्ड जो है, ये प्रभाग जो है अब लर्निंग लोगों के लिए यानी नौसिखियों के लिए एक एक्सपेरिमेंट बनता जा रहा है। उनके लिए एक ऐसा है कि मतलब आप आए हैं और अभी कुछ आता नहीं है तो सीखने की आप कोशिश कर रहे हैं या फिर सीखने के चक्कर में कबाड़ा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। तो क्या कहना इन लोगों का और किस तरह का इनका गुस्सा है देखिए। मलिक भाई, आपने हमें यहाँ बुलाया है, क्या मामला है, क्या समस्या है? अस्सलाम वालेकुम। आपको बुलाने का मकसद ये था कि जैसे कि हमारा वार्ड है जो वार्ड नंबर 32-30, इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ शोशे चालू है, कोई ना कोई मामला चालू ही है। कभी कोई डिवाइडर को तोड़ने के लिए लेकर किसी का कोई मगजमारी करता है, कभी कोई पानी को लेकर। अभी एक मामला हुआ कि पानी के वॉल के ऊपर के पानी का वॉल पानी के वॉल को कोई एडजस्ट कर दे रहा था और हमारे एरिया का पानी उसको हमारे को पानी कम आ रहा था। तो ये मुसलसल 10-15 दिन कंटिन्यू होने की वजह से कैसा टाइमिंग भी उसका चेंज हो गया। हमारा टाइमिंग था 11:30 से लेकर 2:45 बजे तक का, ये हमारा टाइमिंग था ये हमारे एरिया के अंदर पानी आने का। ये पानी को एक 15 दिन से छेड़छाड़ कर सामने जो परेशानी हो रही थी वो परेशानी के चलते हुए उन लोगों ने अपना छेड़छाड़ कर सामने के वार्ड से वहाँ से ये मगजमारी शुरू हुई। अब वो मगजमारी को लेकर ऐसा हो गया कि हमारे साथ ये गलत व्यवहार होने लगा कि हमारा पानी काट कर किसी और को दिया जा रहा है। और यहाँ के जो सिटिंग कॉर्पोरेटर है उनके कोई वालिद साहब है, वो यहाँ पे पहली बात तो उनकी बातें समझ में नहीं आ रही वो करने क्या है। वो यहाँ सीखने आए हैं, यहाँ पे काम करने आए हैं, क्या मगजमारी करने के लिए? यूनुस शेख, मैं यूनुस शेख की बात कर रहा हूँ। यूनुस शेख, जैसा कि उनका व्यवहार, अब वो पब्लिक के साथ क्या है और सामने उनका क्या मामला, वो मामला से पब्लिक को, आवाम को क्यों तकलीफ होना है। जैसा कि उन्होंने वॉल टेम्परिंग के ऊपर शिकायत करना था तो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जाते और जो वॉल टेम्परिंग कर रहा है उसके ऊपर MITP या जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस होता है वो केस बैठाते। उसमें उन लोगों ने मगजमारी कर वो सब चीज़ किया और हमारा टाइमिंग जो था वो 2:45 से उसको 1 कर दिया और उसके बाद वो सोशल मीडिया पे आकर बता रहे कि मैंने इसको कर दिया। तो वो काम कर रहे कि काम खराब कर रहे। हमारा टाइमिंग था 2:45 बजे तक का, यानी 11:30 से लेके 2:45 बजे तक का हमारे को पानी आता था क्षेत्र में हमारे। वो पानी का उन्होंने टाइमिंग चेंज करवा दिया। वहाँ पे इतनी झगड़े फसाद कर सब कुछ मामला कर उसके बाद वो टाइमिंग चेंज करा दिया और उसके ऊपर वो सोशल मीडिया पे आकर अपने आप को बता रहे कि मैंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आबादी बढ़ रही है, आबादी कम नहीं हो रही है यहाँ की। जब हमारी एक्चुअल आबादी जो है, हमको वो पानी 2.25 घंटे का पानी जो पानी आता था हमारे पास, वो पानी हमारे को कम पड़ता था प्रेशर नहीं होने के कारण। ये काम को लेकर हमने, हमारे पूर्व नगर सेवक थे जफर नोमानी साहब, अभी मौजूद है यहाँ पे, हम उनको भी बहुत टाइम ये शिकायतें करे तो वो प्रेशर के लिए हमारी बहुत टाइम पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जाकर हमने बात खराब किया और पानी का प्रेशर बढ़ाने का काम करा। कभी वॉल कोई टेम्परिंग करता था, अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से अगर वो वॉलमैन करता था तो उसके आटे फिक्स कर जफर भाई ने अपने कार्यकाल के अंदर उसको वहाँ पे वेल्डिंग करा दिया।
और वो वॉल बैठा 12 साल से ये पानी हमारा मुसलसल चल रहा है। ऐसा नहीं कि आजकल का पानी है कि हमने आजकल में हमारे को पानी आने लगा, ये 12 साल से आ रहा है। और 2008 में नसरुद्दीन नायक जब हफीजा नायक फर्स्ट टर्म जीती थी, जब ये लाइन डली थी हमारे गली के अंदर, और उस टाइम पे हमारे को 7 से 7, जब आबादी कम थी तो 7 से 7 हमारे को ये पानी का टाइमिंग था। 12 घंटा पानी आता था। वो टाइम कम होते एडजस्टमेंट कर हमारे वार्ड वालों ने एडजस्ट करना सीख लिया, और वो एडजस्ट करने के बाद हमारा ये पानी है। अब वो पानी को कम कर यूनुस शेख अपनी वाहवाही लूट रहे, ये बात समझ में नहीं आ रही। पहली बात तो ये वार्ड ऐसा हो गया कि लर्निंग वार्ड है, यहाँ पे कोई भी यानी नर्सरी चालू है और वो आकर सीख रहा है। अगर उनको सीखने का इतना शौक है तो पूर्व नगर सेवक है और भी दीगर जो है, आप समाज सेवक अलग थे और आपकी बेटी नगर सेविका अलग है। समाज सेवक और नगर सेविका के अंदर बहुत डिफरेंस होता है, पहली बात तो उनको ये समझना चाहिए। और अगर उनको सीखना ही है तो पूर्व जितने भी ज्येष्ठ नगर सेवक थे या ज्येष्ठ समाज सेवक है उनसे सीखे। वॉल की उनको जानकारी नहीं है कि वॉल किधर था क्या नहीं था, वो पूछते नहीं है। वो अपनी वाहवाही के अंदर, अपनी ही दादागिरी के अंदर, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा उनका क्या व्यवहार है, वो क्या व्यवहार चाहते हैं और क्या चाहते हैं। ये इलेक्शन का पीरियड नहीं है कि आप इलेक्शन के अंदर खड़े रह के किसी को कुछ भी बोल दिए। अभी इलेक्शन खत्म हो चुका है, माहौल दूसरा हो गया है, माहौल चेंज हो गया है। और हमारी गली के अंदर दोपहर का पानी आता था पहले, तो वो चिश्तिया नगर तक का पानी आता था दोपहर का। तो जफर भाई ने अपने कार्यकाल के अंदर वो चिश्तिया नगर से लाकर यहाँ तक का उसको ज्वाइन करा, वो ज्वाइन कर ताकि इंशा नगर के अंदर दोपहर का पानी हो। अब वो दोपहर के पानी हम लोग एडजस्ट कर चल रहे थे कि 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक का वो इंशा नगर को जाएगा पानी, और 4:30 के बाद हमारे को 5:30 या 5 बजे तक का आधे घंटे का पानी अंदर मिलेगा। ऐसी ही मुमरा इंग्लिश के अंदर 1.25 किलोमीटर की लाइन डाला जफर भाई ने। अरे आप सीख लो, आप पूछ लो, पूर्व नगर सेवक से पूछने में आप छोटे नहीं हो जाओगे। अभी हमने आज हम लोगों ने जो हम आपको बुलाया कि हमने आज घेराव किया, नफीस अंसारी का यहाँ ऑफिस है। पहली बात तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा हमारा नगर सेवक कौन है, यहाँ पे कौन आकर कौन क्या बातें करता, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। अगर नफीस अंसारी का यहाँ ऑफिस है तो सारी अथॉरिटी नफीस अंसारी को दो ना, नफीस अंसारी से बात करें ना हम लोग। हम तो लाचार, हम परेशान, यतीम घूम रहे कि हम किसको बुलाए, किससे बात करें हुए। अब यही बात थी और कोई बात नहीं है। और इसकी वजह से मैंने लाइव के माध्यम से फेसबुक के ऊपर ये वीडियो बनाया, नफीस अंसारी को घेरा, तो उन्होंने हमको आश्वासित किया। मैंने ये भी जिक्र करा कि आप जफर नुमानी साहब को बात करो उनसे, और बात कर क्या है एक टाइमिंग लो, तो उन्होंने विनोद पवार वाले टाइम लिया। जफर भाई उसके ऊपर ऑलरेडी फॉलोअप के ऊपर थे, उन्होंने शानू पठान से भी बात करा। बाकी की बात आपको जफर भाई खुद बताएंगे और आप आवाम से जान लो। जफर भाई क्या बताओगे इस वाल को लेकर, ये कितना घमासान हो आपको पता है, आप वहाँ मौजूद भी थे जब ये घमासान चल रहा था। अब इस घमासान की तकलीफ जो है वो जनता को मिल रही है। यहाँ के स्थानिक लोग जो है, इंशा नगर परिसर हो गया, आपके ऑफिस के पास जो लोग रहते हैं, ये सबको पानी की समस्या बढ़ते नजर आ रही है, उस पर क्या बोलोगे अभी आप? ऐसा है अरे भाई कि हमारे यहाँ जो पानी का टाइमिंग है ना, रात को 11:30 से 2:45 था। जैसा मलिक भाई ने बताया कि 2008 में ये 7 घंटे 8 घंटे 12 घंटे पानी आते थे। आबादी बढ़ते गई, आबादी के हिसाब से हर गली को 3-3 घंटे का पानी डिवाइडेशन कर दिया गया। ठीक है, लोग एग्री थे, उसमें पानी आ रहा था, पानी बहुत अच्छा, थोड़ा 9-10 रहता था, लोग एडजस्ट कर लेते थे। कुछ दिन से 4-5 रोज पहले से मुझे कॉल आने लगा कि जफर भाई कोई भी 12:30 बजे, देखिए बात समझने की है, 11:30 बजे वॉल खुल ही रहा था, लेकिन 12:30 बजे कोई पानी का वॉल जाकर के बंद कर देना। 3 दिन मुझे कहा, लोगों ने मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा कि भाई आप लोग अभी नफीस भाई की ऑफिस है, एक बार उनसे आप जाके पहले उनको शिकायत करो, क्योंकि मेरा एक मसूल है, मैं किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता। मैंने उनसे कहा कि आप लोग वहाँ जाइए, तो मुझे जानकारी मिली कि नफीस भाई कोशिश कर रहे थे, 3-4 दिन गए, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग खड़े रहते थे जो उनको वॉल ऑपरेट करने नहीं देते थे। कौन थे वो लोग? वो कुछ लोग MK के बच्चे थे, महाराजा कॉर्नर के कुछ लोग प्रॉपर लोग थे। तो मैंने नहीं, नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये मालूम पड़ा कि वहाँ के बहुत सारे लोग हैं। फिर मैंने ना शानू पठान को फ़ोन किया, बोला देखिए शानू भाई, अपना पानी का टाइमिंग और आपका पानी का टाइमिंग सेम है, 11:30 से 2:45। देखिए पानी नहीं जा रहा है, वॉल बंद करना ये ऑप्शन नहीं है। 11:30 बजे ऑलरेडी वॉल खुल रहा था, 12:30 बजे बंद हो जा रहा था। पहले 11:30 बजे खुलता था, 2:45 बजे बंद होता था। ये कई 10-12 साल से चला। तो शानू भाई ने कहा कि जफर भाई आपका, मैं बोला मैं बाहर हूँ, मैं फला तारीख को आ जाऊँगा। जिस रोज वहाँ झगड़ा हुआ जिस दिन, मैं बोला आप आइए, और आपके यहाँ के जो लोग वॉल बंद कर रहे हैं ना, आप उनको भी लाइए, और हम हमारे यहाँ के लोगों को लेकर के आते हैं, दोनों लोग सामने खड़े रह करके आपस में बात करके इसका रास्ता निकालेंगे। लेकिन वहाँ पर तो क्या हुआ कि 11:30 बजे वॉल खोला गया, फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद। अरे 11:30 बजे वॉल खुल ही रहा था, मसला 12:30 बजे के बाद का था, वो भी आपस में टकराव हो गया। हमने क्या हुआ, फिर मैंने शानू भाई से क्या कहा कि शानू भाई इसका अपन मिल करके दोनों वार्ड के लोग
और दोनों आवाम मिल करके इसका रास्ता निकालते हैं। पानी किसी का कम नहीं करेंगे। मैं कल देख रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यूनुस भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा कि उन्होंने एक लेटर दिखाया कि पानी जो 11:30 से 2:45 बजे तक आता था, वो पानी 11:30 बजे चालू होगा और 1 बजे बंद हो जाएगा। मुझे ये अफसोस इस बात का है कि हम कोई भी लड़ाई को लड़ते हैं चीज़ को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए थोड़ी नहीं करते। हमारा ये मकसद ही नहीं था। टाइम घटा दिए। टाइम भाई 2.25 घंटा, 11:30 से 2:45, मतलब कितना होता है 3.25 घंटा। अब आप 11:30 बजे से 1 बजे तक अगर पानी आएगा तो 1.5 घंटा पानी आएगा, 2.25 घंटा पानी कम हो गया। और फिर मैंने उसके बाद साकिब दाते का स्टेटमेंट देखा। अच्छा, यूनुस भाई कह रहे हैं कि मैंने कराया, और नीचे साकिब भाई बोल रहे हैं कि शानू भाई ने मिल करके कराया। क्योंकि मैंने उस लेटर पे नीचे पढ़ा तो लिखा था कि शानू पठान के प्रयासों से ये टाइमिंग, अंडरस्टैंडिंग से ये पानी का जो टाइमिंग है 1.5 घंटा डिवाइड हुआ। 1.5 घंटा शानू भाई के पास एक लेटर है महानगर पालिका का, जिसमें साकिब दाते ने जो शो किया, जो यूनुस भाई के पास भी था, उस पर साइन किया हुआ वागुले साहब का लेटर है। फिर मैंने सुबह वागुले साहब को, मुझे रात को हमीद भाई का फ़ोन आया। पहला फ़ोन मुझे शहनवाज भाई का आया, फिर मुझे हमीद भाई का रात को फ़ोन आया। हमीद भाई खुद बोले ये क्या हो गया यार, पानी बढ़ाने की जगह पानी कम हो गया। मैंने कहा आप नफीस भाई को बोलिए पहले कि विनोद पवार को फ़ोन करें। फिर मैंने सुबह विनोद पवार साहब को फ़ोन किया, बोला साहब ये जो आपने काम या आपके स्टाफ ने जो ये काम करके पानी कम किया है ना, इससे खून खराबा हो जाएगा। लोग, मैंने कहा कि सर ऐसा है कि जो ये पानी का अभी नया टाइमिंग है, इससे लोग आपस में खून खराबा कर देंगे, एक दूसरे के लड़ लेंगे, जैसे कि हालात उस दिन रात में पैदा हो गए। तो मैंने उनसे कल का टाइमिंग लिया है। देखो उन्होंने भी, नफीस भाई ने भी कहा कि मैंने देखा कि उन्होंने कहा मैंने भी टाइम लिया, कोई बात नहीं है। मैं शानू भाई को फिर कल बोलूँगा कि देखिए शानू भाई को आपको कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन लगेगा, क्योंकि दोनों वार्ड का वॉल एक ही है। वो विरोधी पक्ष नेता, मैं उनको कल बोलूँगा कि अगर कल हम विनोद पवार साहब के पास जाएंगे, विनोद पवार साहब से अगर ये डिसीजन नहीं होता है तो हम कमिश्नर साहब को विद नजीब मुल्ला उनको भी लेंगे, शानू पठान को भी लेंगे, नफीस भाई आते हैं, नफीस भाई आवे उनको भी लेंगे। हम लोग जा करके ये जो 11:30 से 2:45 बजे तक का पानी आता था, वो पानी जो पुराना टाइम था वो टाइम पर हम करवा करके लेने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। भाई आपको नहीं लगता ये राजनीतिक घमासान में जनता को तकलीफ अभी बढ़ते नजर आ रही है? 100% नजर आ रही है। तो देखिए अपनी तकलीफ कम करने के लिए, लेकिन अभी तकलीफ बढ़ रही है। ऐसा अरे भाई देखिए, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करूँगा। हमने भी यहाँ पर एक 2017 में इलेक्शन हुआ और 2020 में कोरोना आ गया। उसके बाद 4 साल नगर सेवक हम पद पे भी नहीं रहे, उसके बाद इलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन हमने हमारे वर्क को छोड़ा नहीं। हमने देखा कि हम आवार साहब के साथ में थे। हमको ऐसा लगा कि हमारे काम में, बजट में हमको थोड़ी सी परेशानी आ रही है। हमको ऐसा लगा कि बजट नहीं मिल पा रहा है। हमारे यहाँ शादी महल के पीछे का एक नाला है जो 25 साल पुराना था, उसको 3 करोड़ रुपए का बजट चाहिए था, बजट नहीं मिल रहा था। मैं किसी की शिकायत नहीं करना चाहता, हमने कोशिश की आवार साहब के पास कि बजट दो, नहीं हो पा रहा था, क्योंकि 3 करोड़ का मुझे साल में 5 करोड़ रुपये, 5 साल में 5 करोड़ रुपये मेरा बजट ही था। एक साल का 1 करोड़, 3 करोड़ उधर डाल देते तो मैं वार्ड का काम कैसे करता। मैंने श्रीकांत शिंदे साहब से कोशिश की, बगैर इलेक्शन, बगैर पद पे रह करके 4 साल ये मैंने काम किया। मैंने वो उसके लिए 3 करोड़ का बजट लाया। आज जो यहाँ पर पानी नहीं भर रहा है ना, ये वसंतराव की दीवार तोड़ के पोकलैंड से जो हमने बनाया है ना अभी तोड़ करके, उसकी वजह से पानी नहीं भर रहा है। इसमें आवाम का पूरा साथ रहा है। देखिए मैं अकेले कोई काम नहीं कर, मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसमें पुराने लोगों को थोड़ा मशवरा ले लो। देखो इज्जत नहीं जाती। जब मैं भी पहली बार जीत के गया था ना, तो राजू अंसारी से, मैं अश्विन मैडम सीनियर थी, राजन भाई सीनियर थे, मैं उनसे मशवरा लेता था, क्योंकि काम होना चाहिए। देखिए आप ऑफिसरों को आँख दिखाओगे तो काम नहीं होगा। आप ऑफिसरों को मोहब्बत से लो, मोहब्बत से बोलोगे काम होगा। मैंने आपको और बता दूं, इलेक्शन के दरमियान में मैंने एक ऐलान किया था, शादी महल से लेकर के यहाँ तक मैं पानी की लाइन का पूरा प्रपोजल पास है, मेरा सब कुछ ओके है। सिर्फ इलेक्शन आ गया, इलेक्शन के बाद बारिश आ गई, नहीं तो मैं ना ये नई लाइन यहाँ तक डाल के लूँगा और वो लाइन मैं इंशा नगर के जो पानी की लाइन गई उसको कनेक्ट कर दूँगा, ताकि पानी का प्रेशर जो पीछे की तरफ नहीं जा रहा है ना, वो पानी जावे। ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सामने कहता हूँ। ये काम मेरा प्रपोजल जा करके मेरा लेटर लगा हुआ, आप लोग पता कर लीजिएगा। और मैं कल ये भी बोलूँगा कि हमारा वॉल इस तरफ कर दीजिए। मैंने अभी भी वागुले साहब के सामने, इसके सामने फ़ोन पे बात की है। मुमरा इंग्लिश स्कूल में मैंने लाजवाब होटल से लेकर के एमटीएनएल कंपाउंड की 1.25 किलोमीटर की लाइन डाली। 9 से 12 पानी का टाइमिंग था, पीछे पानी नहीं जा रहा था पीछे की तरफ। फिर मैंने दोपहर में पानी का टाइमिंग करवा करके लिया। मतलब मैंने पानी नहीं आया तो पानी को शॉर्ट नहीं किया, मैंने दोपहर में फिर 3 से 4:30 बजे करवा करके लिया। वहाँ पर 2 टाइम पानी आता है। यहाँ पर पहले चिश्तिया नगर तक दोपहर का पानी आता था, मैंने लाइन कनेक्ट करवा करके आगे तक कर लिया।
कहने का मतलब क्या है कि पानी के इश्यूज पर अपने को रास्ता ढूंढना पड़ेगा, ना कि आपस में एक दूसरे पर तनकीद करके आवाज एक दूसरे पर निशाना बना करके आपस में लोगों को लड़ाना चाहिए। ये चीज़ गलत है। और इंशाल्लाह पानी का मसला है, हम तमाम लोग देखिए, जफ़र नोमानी, मैं हमेशा बोलता हूँ, जफ़र नोमानी या नफीस अंसारी या शानू बड़ा अकेला किसी की ताकत नहीं, इसमें आवाम का साथ चाहिए। ये आवाम साथ में रहेगी, इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये जो पानी का मसला चल रहा है, जो घमासान चल रहा है, इंशाल्लाह खत्म होगा। मैं बोलना चाहता हूँ, हमको कोई रील का नेता या रील की अभिनेत्री नहीं चाहिए। हमको यहाँ पे काम करने वाला नगर सेवक और नगर सेविका चाहिए। हमने वोट डाला है, हमने तुम्हारे को लाइक और कमेंट कर कर लेके नहीं आए यहाँ पे। तो बराए मेहरबानी अपने जो आना है ना वो साइड में रखो। समझ में आया? ये सीधी से आपके, और ये बात अगर ये काम नहीं हुआ तो हमको जहां तक जाना पड़ेगा, हमको यहाँ पे एमएलए साहब के पास जाना पड़ेगा, जितेंद्र अवार्ड को, तो हम उसको उनको इन्वॉल्व कराएंगे। और खासदार को, अगर अभी 19 तारीख को खासदार आने वाले हैं यहाँ पे, उनका जनता दरबार लगने वाला है, तो हम श्रीकांत शिंदे साहब के पास भी जाएंगे ये बात को लेकर। अगर हमारा काम नहीं हुआ और हमारी तकलीफ को अगर हल नहीं किया गया तो हम लोग चक्का जाम भी करेंगे। करेंगे जरूर करेंगे।